चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। कोंडा गांव में 3 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक लेंगे अमित शाह, चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे। सीएम साय को 100 दिन का टारगेट दिया गया है, तो आपको बता दें कि अब अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कोंडागांव जिले में वे पार्टी की अहम बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेताओं को 22 फरवरी को कोंडागांव बुलाया गया है। अमित शाह लोकसभा प्रभारी क्लस्टर प्रमुखों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। शाह अब तक की चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे और इस बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों को लेकर भी चर्चा करेंगे। कोंडागांव में संगठन के नेता अमित शाह के स्वागत की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि शाह के कार्यालय से मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी अब तक नहीं किया गया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि शाह इस दौरे में कुछ धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। तो देखिए, हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था किस तरह से अमित शाह के आने के बाद छत्तीसगढ़ में उस रणनीति के तहत बीजेपी अपनी सरकार बना पाई। 5 साल बाद अपनी सरकार बनाई और काफी अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाई। और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर अमित शाह पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति के तहत पूरी पार्टी छत्तीसगढ़ में काम करती है, क्योंकि 11 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटें पहले ही बीजेपी के झोली में है और 2 सीटें जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, किस तरह से इस पर सेंधमारी करती है, क्या कुछ फोकस रहता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता करिश्मा सोनी की ओर। करिश्मा, 22 फरवरी को अमित शाह का दौरा है और ऐसे में बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। क्या लगता है किस रणनीति के तहत, किस फॉर्मूले के तहत इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में बची हुई 2 सीटों पर सेंधमारी करेगी? जी बिल्कुल अमृता, देखा जा सकता है कि 22 तारीख को जो है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव में बड़ी बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी तमाम तरीके के यहाँ पर जो है देख सकते हैं टास्क दिए जाएंगे। 100 दिनों का टास्क जो है, चुनावी टास्क मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अमित शाह द्वारा दिया जाएगा। साथ ही में क्लस्टर के जितने भी यहाँ पर जो है नेतागण हैं और जितने भी कलेक्टेड संयुक्त सचिव और जितने भी बनाए गए हैं, उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी देते जो है केंद्रीय गृह मंत्री नजर आने वाले। अगर रणनीति की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, साथ ही में अलग अलग अभियान चला रहे हैं और साथ ही में जिस तरीके से आपने भी बताया कि 9 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन जो 2 सीटें हैं कोरबा और बस्तर, देख सकते हैं आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी लोगों का दबदबा ज्यादा है और ऐसे में कोंडागांव में ये बैठक है तो साफ तौर पर देखा जाएगा कि आदिवासी वर्ग पर ज्यादा फोकस जो है यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करने वाले हैं। साथ ही में आपको बता दें कि ये जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े दिग्गज नेता है उन्हें बुलाया जाएगा कोंडागांव। साथ ही में उनसे 1-to-1 चर्चा भी की जाएगी और आपको बता दें कि ये जो बैठक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरीके से रणनीति बनाते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री इस तरह से रणनीति बनाते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी की, क्योंकि हमने इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा है। अब देखने वाली बात हो गई लोकसभा चुनाव में जो बची हुई 2 सीटें हैं जिस पर बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई है, कि अब बीजेपी इसे किस रणनीति के तहत हासिल कर पाती है, या कांग्रेस इस तरह से दावे कर रही है विधानसभा चुनाव में 11 सीटों में से 5 लोकसभा सीटों में से बढ़त मिली है, ये दावे सच होते हैं? किस रणनीति के तहत कमलनाथ इन सभी दावों पर पानी फेरते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रायपुर के बूढ़ा तालाब में विशाल जनसभा रखी जाएगी। कई मुद्दों को लेकर ये जनसभा होगी। सर्व आदिवासी समेत कई संगठन इसमें शिरकत करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते एक बार फिर करिश्मा सोनी की ओर। करिश्मा, 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर नाराजगी बनी हुई है काफी लंबे समय से।
जी बिल्कुल अमृता, सर्व आदिवासी संगठन समेत कई ऐसे संगठन हैं जो कि 26 तारीख को देखा जाएगा विधानसभा का घेराव करते नजर आएंगे। साथ ही में रायपुर राजधानी के बूढ़ा तालाब में देखा जाएगा कि सबसे पहले वो बैठक लेंगे। साथ ही में तमाम जितने भी संगठन के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी, चर्चा होगी। हसदेव बचाओ आंदोलन, साथ ही में आदिवासियों के आरक्षण का मुद्दा और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही में देखा जाएगा कि 26 तारीख को छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठन विधानसभा घेराव करने निकलेंगे। सबसे पहले रायपुर राजधानी में एक बैठक लेंगे, चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से जो है विधानसभा का घेराव करना है, क्या कुछ जो है मुद्दे उठाने हैं, उन सभी पर चर्चा की जाएगी। उसके पश्चात देखा जाएगा अमृता कि 26 तारीख को छत्तीसगढ़ में विधानसभा घेराव जो है सर्व आदिवासी संगठन समेत कई ऐसे 3-4 संगठन है जो विधानसभा का घेराव करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी को। बता दें 26 फरवरी को सर्व आदिवासी समाज समेत कई संगठन विधानसभा का घेराव करेंगे। हसदेव जंगल बचाने के साथ साथ आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे और बस्तर की समस्याओं को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में 26 फरवरी को विशाल जनसभा होगी। उसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदर्शनकारी निकलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कितने मुद्दों को लेकर जो सरकार है वो एक बार फिर आदिवासियों को आश्वस्त करती